Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture we are going to learn about chirality of conformers. जैसे हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इनांशियोमर्स के दरमियान जो कायरलिटी होती है वो क्या होती है और आर और एस इनांशियोमर्स क्या होते हैं, उनमें से कौन सा कायरल होगा कौन सा नहीं। तो ये कंडीशंस हमने कुछ पढ़ी थी इनांशियोमर्स के बारे में। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कन्फॉर्मर्स में कायरलिटी का क्या सिस्टम होता है और कन्फॉर्मर्स की कायरलिटी क्या होती है। कायरलिटी का आप लोगों को पता ही है कि जो हमने पढ़ा था कि यानी कायरलिटी जो है वो कायरल कंपाउंड्स हम मिरर इमेजेस को कहते हैं, जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं और ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। ठीक है, यानी कि वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा देती हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स जो प्लेन ऐसे आइसोमर्स जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा दें उनको हम कहते हैं कायरल कंपाउंड्स। ठीक है, तो कायरलिटी क्या होगी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिससे इनांशियोमर्स जो हैं मिरर इमेजेस जो हैं वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा दें। कायरलिटी ऑफ कन्फॉर्मर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं। कन्फॉर्मर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे से डिफर करते हैं सिंगल बॉन्ड की रोटेशन की वजह से। ठीक है, कन्फॉर्मर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो सिंगल बॉन्ड की रोटेशन की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंशिएट हम उनको इस बेस पे कर सकते हैं कि उनमें सिंगल बॉन्ड जो है वो रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसके हम एग्जांपल अभी आगे देखते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कन्फॉर्मर्स को हम लोग कन्फर्मेशन या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। तो जहाँ पर भी आप लोग नाम वर्ड देखें कन्फर्मेशन या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फॉर्मर्स, तो इस सब से हमारा मतलब एक ही है कि ऐसे आइसोमर्स जो सिंगल बॉन्ड की रोटेशन की वजह से एक दूसरे से डिफरेंट हो। तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशन या टाइप्स ऑफ कन्फॉर्मर्स में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है मोबाइल कन्फॉर्मर्स और दूसरी होती है नॉन मोबाइल कन्फॉर्मर्स। ठीक है, तो मोबाइल कन्फॉर्मर्स और नॉन मोबाइल कन्फॉर्मर्स में फ़र्क क्या है। मोबाइल कन्फॉर्मर्स ऐसे कन्फॉर्मर्स होते हैं, यानी कि ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो एसिमेट्रिक कार्बन जिनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन एक ऐसा कार्बन आइटम होता है जिसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हुए हुए होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है मोबाइल कन्फॉर्मर्स में एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है और क्या होता है कि एसिमेट्रिक कार्बन आइटम्स के साथ जो बॉन्ड बने होते हैं वो रोटेट कर सकते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल का मतलब होता है कि फ्रीली मूव कर सकना, इसीलिए हमने इनको कहा कि ये मोबाइल कन्फॉर्मर्स होते हैं। और इसके सेकंड टाइप जो है वो है नॉन मोबाइल कन्फॉर्मर्स। नाम ही बता रहा है कि ये वाले कन्फॉर्मर्स जो हैं इनमें रोटेशन नहीं होती होगी। ठीक है, तो जब इनमें रोटेशन नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि इनमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता प्रेजेंट। नो एसिमेट्रिक कार्बन इज प्रेजेंट। तो अब आप लोग सोच सकते हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता तो फिर यानी ये कन्फॉर्मर्स कैसे या क्या सीन होगा, कैसे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, तो फिर उनकी कायरलिटी क्या होगी। अब ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो रेज होते हैं जो हम आगे अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि आप लोगों ने एसिमेट्रिक कार्बन ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है उनकी तो आपने बहुत सारी एग्जांपल्स पीछे पढ़ी भी हैं, देखी भी हैं। जैसे इनांशियोमर्स होते हैं उनमें एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रेजेंट नहीं होता। अब उसकी एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर छोटी सी यहाँ कोट की है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और इस तरफ भी डबल बॉन्ड CH2। अब देखा जाए तो कार्बन के चारों बॉन्ड जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि फोर बॉन्ड्स इसके कंप्लीट हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कार्बन जो है वो फोर डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, तो हमने इसलिए इसको कहा कि ये जो है वो एसिमेट्रिक कार्बन जो है यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि कार्बन चार डिफरेंट हम कह सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स के साथ या चार डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच नहीं है। ठीक हो गया, तो ये था डिफरेंस मोबाइल कन्फॉर्मर और नॉन मोबाइल कन्फॉर्मर्स का। अब हम पढ़ रहे हैं आगे कन्फॉर्मर्स की, हम डेफिनेशन को डिटेल से देखते हैं, इसके एग्जांपल को देखते हैं और फिर हम मोबाइल कन्फॉर्मर और नॉन मोबाइल कन्फॉर्मर्स की कायरलिटी को डिस्कस करेंगे। तो ये आ गया हमारा टॉपिक। और इससे पहले कि हम मोबाइल सिस्टम या नॉन मोबाइल सिस्टम की कायरलिटी को डिस्कस करें, हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कन्फॉर्मर्स की, जिनको हमने पीछे डिस्कस किया, और कन्फॉर्मर्स की एग्जांपल्स को। तो कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं। अ कन्फॉर्मर इज एन आइसोमर ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट डिफर फ्रॉम अनदर आइसोमर बाय रोटेशन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल। और सिंगल बॉन्ड जाहिर है कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, हमने दो टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़े ना, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं एक पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ जो हम बात करें वो सिग्मा बॉन्ड की कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में यहाँ पर एक एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूल जो है प्रेजेंट है। ठीक है, एन ब्यूटेन में आपको पता है कि फोर कार्बन होते हैं। ये आपने यहाँ से इसको देख लिया। अब हम इसकी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको जो कार्बन ये वाला और ये वाला नज़र आ रहा है, ये हम सेंटर वाले दो कार्बन उठाए हैं, ये वाले दो। ठीक है, इन दो कार्बन को हमने उठाना है और इनको यहाँ पर पुट करना है। अब देखें,
इसके साथ अटैच है CH3 और इसके साथ भी CH3, तो हमने इसको CH3 को अटैच किया और इसको CH3, यानी हम ये इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये अगर हम इसको स्पेस में रखते हैं तो ये किस तरह से शो हो रहा है। तो ये जिस तरह से हमें स्पेस में शो हुआ है हम उसको ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखना है, यहाँ पर CH3 अटैच है, मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप, और ये वाला हाइड्रोजन जो है ये कार्बन के पीछे वाली साइड पर है। ये सेंटर में कार्बन है, इसके पीछे वाली साइड पर हाइड्रोजन ये वाला प्रेजेंट है और ये आगे ये वाला। तो आपको ये आई होप सो के क्लियर हो रहा होगा कि ये किस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट है। अब इसमें होता क्या है, इसको हमने कन्फॉर्मर कैसे कहना है, या रोटेशन किस तरह होती है। ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम कार्बन को जो है ना, यहाँ पर 2 कार्बन प्रेजेंट है, ये वाले 2, इन 2 को हम एक को डॉट से शो करते हैं और एक को सर्कल से शो करते हैं। ये जो छोटा सा डॉट आपको नज़र आ रहा है, समझें कि ये एक कार्बन आइटम है, और ये जो बड़ा सा सर्कल नज़र आ रहा है ये दूसरा कार्बन आइटम है जिसके साथ ये वाला कार्बन आइटम अटैच है। मतलब कि ये कार्बन आइटम्स जो है, एक को हमने डॉट से शो कर दिया और एक को हमने सर्कल से शो कर दिया। ठीक हो गया। अब क्या है, ये CH3 उसके साथ अटैच था और ये 2 हाइड्रोजन अटैच थे, हमने इस तरह से इसको शो करा दिया कि CH3 अटैच है और 2 हाइड्रोजन हमने अटैच करा दिए। उसके बाद पीछे वाले कार्बन के साथ भी सेम चीज़ है। अब जब इसके मॉलिक्यूल, यानी कि अब इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है और इधर भी मिथाइल ग्रुप एक अटैच है, जब ये दोनों आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है, आप इसको यहाँ पर इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि ये एक CH3 आ गया और यहाँ पर एक CH3 आ गया, और इस तरह हमने जब इसको शो करने का तरीका है वो ये है। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम इसको इस तरह से शो करते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि पीछे वाले कार्बन का मिथाइल ग्रुप भी वहीं आ गया और आगे वाले कार्बन का मिथाइल ग्रुप भी उधर ही आ गया, यानी कि आमने सामने आ गए, और हाइड्रोजन एक दूसरे के सामने, दूसरे हाइड्रोजन भी एक दूसरे के सामने। तो ऐसी फॉर्म, इसको हम कहते हैं इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन या इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर, ठीक है। और ये कन्फॉर्मर हम कह सकते हैं कि मोस्टली इक्लिप्स्ड कन्फॉर्मर्स जो होते हैं वो अकायरल होते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हमें इसमें शो हो रही होती है, इस तरह से हम कह सकते हैं। और दूसरा ये कि यहाँ पर बड़े ग्रुप्स या जो सिमिलर ग्रुप्स है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो ये लाइट पास नहीं होने देंगे, इसलिए हम कहते हैं कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, इक्लिप्स्ड फॉर्म जो है वो मोस्टली कायरल होती है। उसके बाद हमारे पास है गोइश फॉर्म। गोइश कन्फर्मेशन जो होती है ये कायरल होती है, और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन भी कायरल होती है। अब गोइश कन्फर्मेशन क्या होती है, जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से, अब जैसे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है, इन दोनों में 60 डिग्री का जब गैप आ जाए, यानी कि ये वाला मिथाइल ग्रुप इस वाले मिथाइल ग्रुप से 60 डिग्री के फासले पे हो, तो ये कन्फर्मेशन जो कहलाएगी उसको हम कहेंगे गोइश कन्फर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड में क्या होता है, ये टोटली ऑपोजिट होते हैं, यानी कि पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, या हम कह सकते हैं कि ये ऑपोजिट नजर आ रहे होते हैं हमें। जैसे यहाँ पर CH3 जो है वो ऊपर है, लेकिन यहाँ पर CH3 नीचे है। इसी तरह ये हाइड्रोजन भी एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पर प्रेजेंट है, तो ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये गॉयश फॉर्म भी जो है वो कायरल होती है और स्टैगर्ड फॉर्म भी कायरल होती है, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ये। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, होप्स आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि कन्फॉर्मेशनली मोबाइल सिस्टम की कायरलिटी क्या होगी। तो इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है जो हमें याद रखनी चाहिए। अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव इफ इट्स कायरल कन्फॉर्मेशंस आर इन इक्विलिब्रियम विद द मिरर इमेजेस, वी कंसीडर सच मॉलिक्यूल्स टू बी ए कायरल। इसका क्या मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकते जो कायरल कन्फॉर्मेशंस के साथ इक्विलिब्रियम में हो। अब इसका क्या मतलब होगा ये हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है सिस 1,2 डाई ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। सिस है, इसका मतलब है कि दोनों हाइड्रोजन्स और ब्रोमीन के दोनों ग्रुप्स मतलब कि एक जैसे हैं। यहाँ पर ऊपर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी ऊपर होगा, और ब्रोमीन और ब्रोमीन, ठीक है। तो सिस 1,2 डाई ब्रोमो यानी कि 2 ब्रोमीन प्रेजेंट है, साइक्लो मतलब कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और हेक्सेन मतलब कि इसमें 6 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। आपने ये मॉलिक्यूल लिया, आपने इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखी इसकी, ठीक है। इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा से शो करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, और एक लाइन ड्रॉ करके हम नीचे लिखते हैं सिग्मा, और हम देखते हैं इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। इसका क्या मतलब होता है कि हम काट के आधे मॉलिक्यूल को देखते हैं कि अब जैसे इसमें देखें तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इधर ब्रोमीन है, इधर भी ब्रोमीन है, तो हम कहेंगे कि इसमें इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है वो प्रेजेंट है। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है उनको हम कहते हैं कि ये एक कायरल है, ठीक है। हमने यहाँ से डिसाइड कर लिया भाई ये एक आयरल है। अब हमें पता है कि एक आयरल मॉलिक्यूल की जब हम मिरर इमेज देखेंगे ना, तो ये अपनी मिरर इमेज पे फिक्स आना चाहिए। हम कहेंगे ठीक है ये एक आयरल है, अगर वो फिक्स आ गया तो
क्योंकि हमने पढ़ा है कि कायरल जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो उनकी जो मिरर इमेजेस होती हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आती, ठीक है। जब हमने नेक्स्ट रिसर्च की, तो हमने जब इसकी चेयर कन्फर्मेशन और बोर्ड कन्फर्मेशंस के बारे में जब पढ़ा, तो हमने देखा कि चेयर कन्फर्मेशंस में देखा कि इसकी मिरर इमेजेस तो बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो सकती। तो मिरर इमेजेस में जब हमने देखा इसकी चेयर कन्फर्मेशन बनाई सिस 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन की, जब हमने चेयर कन्फर्मेशन बनाई तो हमने क्या देखा कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। फिर सवाल उठता था कि हम जब इसको इस तरह से देख रहे हैं तो हमने कहा कि ये एक आयरल मॉलिक्यूल है, तो फिर यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो इसकी मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पोसिबल है, फिर तो इसको कायरल मॉलिक्यूल होना चाहिए। अब सवाल पैदा हुआ कि ये कायरल मॉलिक्यूल क्यों नहीं है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कायरल मॉलिक्यूल क्यों नहीं है। फिर कायरल मॉलिक्यूल इसलिए नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन, जैसे हमने रेसिमिक मिक्सचर पढ़ा था, तो इसी तरह ये दोनों भी एक मिक्सचर के तौर पर प्रेजेंट है, ठीक है। और मिक्सचर के तौर पर प्रेजेंट होने की वजह से क्या है कि ये जो है इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और कन्वर्जन इतनी तेज़ है कि हम कह रहे हैं कि रिएक्शन मिक्सचर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। अब सवाल पैदा होता है कि भाई हमें कैसे पता लगा कि इक्विलिब्रियम में है ये सोल्यूशन, मतलब कि इसमें इसकी अमाउंट और इसकी अमाउंट जो है वो इक्वल है। हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई ऐसा मिक्सचर आता है जिसमें हमें फ़ील हो रहा हो कि ये एक कायरल है, या फिर हम कहते हैं कि जैसे हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल, हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल, इनको कायरल होना चाहिए, लेकिन फिर इसमें से लाइट पास क्यों नहीं कर रही, तो फिर हम इनकी एनर्जी चेक करते हैं। हम इसकी एनर्जी भी चेक करेंगे, इसकी एनर्जी भी चेक करेंगे। जब हम इन दोनों की एनर्जी को चेक करेंगे तो एनर्जी इक्वल आएगी। जब भी एनर्जी की वैल्यू इक्वल आएगी तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। लाइक रेसिमिक मिक्सचर में भी हमने पढ़ा था कि उसमें से लाइट पास नहीं करती। तो फिर हमें इस सवाल का जवाब मिल गया कि ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि ये क्या मॉलिक्यूल्स हैं, एक आयरल। चाहे हम इनकी चेयर कन्फर्मेशन देख लें, चाहे हम इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लें, ये एक आयरल ही रहेंगे। तो ये हमें रीज़न इसकी मिल गई कि ये एक आयरल क्यों है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने ये जहन में रखना है। अब आपको वो स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी कि हमने क्यों कहा कि जब भी मिरर इमेजेस मिरर इमेजेस जब भी इक्विलिब्रियम में होंगी, तो इसका मतलब होगा कि वो एक कायरल हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गई। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड पॉइंट क्या आता है कि जज कायरलिटी बाय लुकिंग एट मोस्ट सिमेट्रिक कन्फर्मेशन। इसका क्या मतलब है कि आपने कायरलिटी को कैसे जज करना है, आपने देखना है कि मोस्ट सिमेट्रिक कन्फर्मेशन कौन सी है। सिमेट्रिक यानी कि जिसकी प्रॉपर कोई शेप हो, शक्ल हो, सही सेट नज़र आ रही हो। तो बोर्ड कन्फर्मेशन और चेयर कन्फर्मेशन में ये जब चेंज हो रहे होते हैं, इंटरचेंज, तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता कि ये उल्टा हो गया तो ये बन गई चीज़। इसके पूरे बॉन्ड यहाँ से चेंज हो रहे होते हैं, इसकी सिमेट्री चेंज हो रही होती है, फिर जाके ये बॉन्ड बनता है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो इसकी डिफरेंट शेप्स चेंज होती हैं। उनमें से मोस्ट सिमेट्रिक कन्फर्मेशन आपने देखनी है जो आपको प्रॉपर कन्फर्मेशन लग रही हो। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होगा, उनकी कायरलिटी को हम कैसे जज करते हैं। हमने यहाँ पर जज किया और हमें पता लगा कि सिस 1,2 डायब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन की जो कायरलिटी है वो हमने यहाँ से डिसाइड की कि वो एक आयरल मॉलिक्यूल है, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब यहाँ पर आपके पास एक और एमसीक्यू आ सकता है जिसमें वो पूछ सकते हैं कि सिस 1,2 डायब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन जो है वो एक आयरल है, लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि ट्रांस 1,2 डायब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन क्या होगा, तो फिर आप क्या बताएंगे। उसका जवाब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जब ट्रांस होगा ना, तो इसका मतलब है ऊपर ब्रोमीन होगा और नीचे हाइड्रोजन। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि उसमें इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, और उसकी मिरर इमेजेस भी सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि वो मॉलिक्यूल जो है वो कायरल होगा। अब आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल तो वही है, 1,2 डायब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन है, लेकिन सिस और ट्रांस की वजह से उसकी कायरलिटी में फ़र्क आ गया। तो ट्रांस 1,2 डायब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन जो है वो कायरल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मोबाइल कन्फॉर्मर्स की। नॉन मोबाइल कन्फॉर्मर्स ऐसे कन्फॉर्मर्स होते हैं जिनमें सिग्मा बॉन्ड रोटेट नहीं कर पाता। अब ऐसा क्यों है, ये रीज़न भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरी बात क्या होती है नॉन मोबाइल कन्फॉर्मर्स में, वो ये होती है कि उनमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। मतलब ऐसा कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या होता है। नॉन मोबाइल कन्फॉर्मर्स जो होते हैं, ये हमारे पास नज़र आ रही हैं कुछ कन्फर्मेशंस। जैसे हमने पीछे कन्फर्मेशंस के बारे में पढ़ा, यहाँ पर भी कन्फर्मेशंस होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो बायफिनाइल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। बायफिनाइल यानी कि 2 फिनाइल है यहाँ पर। बायफिनाइल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसकी 2 कन्फर्मेशंस तो ये हैं, इनको हमने कहा स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस, और एक कन्फर्मेशन हो रही है इक्लिप्स्ड। तो जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इक्लिप्स कन्फर्मेशन जो है वो एक आयरल होगी, उसमें से लाइट पास नहीं करती, तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ब्रोमीन मॉलिक्यूल है और यहाँ पर भी ब्रोमीन है।
लेकिन आपने ये बिल्कुल मिसअंडरस्टूड नहीं करनी बात कि ब्रोमीन जो है वो यहाँ पर इस जगह पर प्रेजेंट नहीं है, बल्कि कार्बन की बैक साइड पर प्रेजेंट है, और ये वाला आयोडीन कार्बन की फ्रंट साइड पर प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के सामने नहीं है, इसीलिए ये मॉलिक्यूल्स कायरल है, इनमें से लाइट जो है वो पास इजीली कर सकती है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को हम कह सकते हैं कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। इनको हम सेपरेट कर सकते हैं और इनको हम आइसोलेट यानी कि अलहदा कर सकते हैं एक दूसरे से। ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, कायरल। और ये क्या है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस है, ठीक हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस हैं ये। आपके मॉलिक्यूल देख सकते हैं, बायोफिनाइल का मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन अगर हो बायोफिनाइल के मॉलिक्यूल की तो फिर क्या होगा। ये हमारे पास आ गई है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ऑफ बायोफिनाइल मॉलिक्यूल। अब इसमें आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसकी कन्फर्मेशंस कितनी होती हैं और आप ड्रॉ करें, तो आप फिर वो पीछे वाले दो स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस ड्रॉ करेंगे और एक ये वाली इक्लिप्स्ड। और इक्लिप्स कन्फर्मेशन जो है ये मोस्टली एग्जिस्ट नहीं करती, या हम कह सकते हैं ये अकायरल होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स, उसमें आपने देखा था कि मॉलिक्यूल पे यहाँ पर वेज बॉन्ड और हैच बॉन्ड बना हुआ था, इसका मतलब है कि एक मॉलिक्यूल कार्बन के पीछे और एक आ गया, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली हमने बॉन्ड बनाया हुआ, इसका मतलब है ब्रोमीन ब्रोमीन एक दूसरे के बिल्कुल सामने है, और ये आयोडीन आयोडीन के सामने। अब हमें पता है कि आयोडीन और ब्रोमीन इनके साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये एक हैवी मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब बहुत हैवी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे तो इनकी रोटेशन में बहुत मसला आएगा, ये इतने इजीली रोटेट नहीं कर पाएंगे बॉन्ड, इसलिए इनकी कन्फर्मेशन इतनी आसान नहीं है कि ये फ़ौरन बॉन्ड रोटेट करेंगे और ये किसी और फॉर्म में आ जाएंगे या फिर इनमें कन्फर्मेशन हो जाएगी। तो ये इसको हम इस ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कि ये कन्फर्मेशनली लॉक्ड हैं, ठीक है। कन्फर्मेशनली लॉक्ड हैं यानी कि ये मूव नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इनको ये भी कहा था कि ये नॉन मोबाइल है, ठीक है। तो इसमें पॉसिबल हम कह ही नहीं सकते कि पॉसिबल है, ये इट्स टोटली इम्पॉसिबल to move the carbon carbon bond या sigma bonds to rotate the sigma bonds because it is too crowded, it is too crowded। इसको हम कह सकते हैं ये प्लेनर है और इसके अंदर इंटरनल मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है, तो हम इस मॉलिक्यूल को कहेंगे कि ये एसिमेट्रिक है, सॉरी हम इस मॉलिक्यूल को कहेंगे कि ये अकायरल है, ठीक है, मतलब कि एक आयरल मॉलिक्यूल नहीं है। अब क्या होता है जब ब्रोमीन ब्रोमीन के सामने आ गया और आयोडीन आयोडीन के सामने आ गया तो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, और बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, ठीक है। एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये बहुत अनस्टेबल होते हैं। फिर हमारे पास हम थोड़ी सी थ्योरी लिखी है ताकि आप लोग समझ सके। सम मॉलिक्यूल्स आर वेरी बल्की दैट दे कांट इजीली कन्वर्ट फ्रॉम वन कायरल कन्फर्मेशन टू मिरर इमेज कन्फर्मेशन, ठीक है। यानी कि इनकी कन्फर्मेशन इतनी आसान नहीं होती और हम इनको कहते हैं कि कन्फर्मेशनली लॉक्ड है। तो ये थी तीसरी बायोफिनाइल की कन्फर्मेशन जिसको हमने कहा इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है ये। उसके बाद हम बात करते हैं अलीन्स की। अलीन्स एक छोटा सा टॉपिक है, हम इसको साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। अलीन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऐसा कार्बन एटम, मैं आपको सिंपली समझाऊं तो ये एक ऐसा कार्बन एटम होता है जो साथ वाले दोनों कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा कार्बन एटम जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ डबल बॉन्ड बना रहा हो, मतलब इधर भी डबल बॉन्ड हो इधर भी डबल बॉन्ड हो, इसको हम कहते हैं अलीन। Allenes are compounds that contain carbon double bond carbon unit with two carbon carbon double bonds meeting at single carbon atom। टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन टू कार्बन है ना, तो डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है मीटिंग एट अ सिंगल कार्बन एटम, मतलब कि सिंगल कार्बन एटम से मिल रहे हैं, ऐसे को हम इसको हम कहते हैं अलीन्स। अलीन्स में क्या होता है, इसकी एक सिंपल डेफिनेशन में मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि वन कार्बन एटम हैज डबल बॉन्ड्स विद ईच ऑफ इट्स टू एडजेसेंट कार्बन सेंटर्स। अलीन इज सॉरी अलीन इज इटसेल्फ ए कायरल। अलीन, अब आप इसको देखें अगर, तो आप जब इसको मिरर में देखेंगे तो ये CH2 इधर आ जाएगा, ये CH2 इधर आ जाएगा, कार्बन दरम्यान में रहेगा, तो मॉलिक्यूल पे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि ये ओवरलैप कर सकते हैं, यानी कि ये इम्पॉसिबल है अगर हम सिंपल अलीन को देखें तो वो है। लेकिन अगर हम इसके साथ कुछ सब्सटीट्यूएंट्स को ऐड कर दें और फिर हम इसको देखें तो ये कायरल मॉलिक्यूल भी बन सकता है इन सर्टेन कंडीशंस। तो अब आप ये देखें, इफ़ वी ऐड सब्सटीट्यूएंट्स इट मे बी कायरल, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास है CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, तो ये क्या बना 2,3 पेंटाडाइईन, ठीक है, 2,3 पेंटाडाइईन बना। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट नहीं है। अब सेंट्रल कार्बन को अगर आप देखें तो ये चार डिफरेंट कार्बन के साथ या चार डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच नहीं है, तो हमने इसलिए कहा कि यहाँ पर कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये कायरल कंपाउंड है।
अब आप अगर यहाँ से देखें ना, तो आप कहेंगे कि क्यों, अगर हम इसको मिरर में देखें तो सेम ही आएगा, तो ये तो ओवरलैप कर जाएगा, यानी सुपर इम्पॉसिबल है, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि कायरल कंपाउंड होगा? क्योंकि इसकी जो हमने हमेशा देखा है कि मॉलिक्यूल को कभी भी लिखे हुए की तरह जज नहीं करना, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को देखना है, उसकी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देखना है। तो जब हम इसके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उससे हमें पता लगता है कि एक, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि वेज बॉन्ड और हैच बॉन्ड का इसमें रोल होता है, तो यहाँ पर वेज बॉन्ड और हैच बॉन्ड का जब रोल आएगा तो आप लोग देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स इतने सिंपल नहीं हैं, और ना ही मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिंपली एक दूसरे के ऊपर इम्पोज होंगे। इसीलिए हमने इनको कहा कि ये कायरल कंपाउंड है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो अगर आपको एमसीक्यू में आ जाता है कि 2,3-पेंटाडाइईन इज कायरल और ए कायरल, तो यू विल डेफिनेटली सेट दैट इट इज कायरल कंपाउंड। तो ये है हमारे पास मॉलिक्यूल 2,3-पेंटाडाइईन का। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन के पीछे प्रेजेंट है और ये हाइड्रोजन आगे। जबकि अगर आप इसको मिरर में देखेंगे तो ये आपको मॉलिक्यूल किसी इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो मिरर में आपको जब इस तरह से शो होगा तो आप इसको उठाकर जब इसके ऊपर रखेंगे तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, यानी कि सुपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो आप मॉलिक्यूल कहेंगे ये कायरल है। और जब आप इसमें से लाइट पास कराएंगे तो प्लेन पोलराइज लाइट को ये रोटेट कर देगा, आप कहेंगे ये मॉलिक्यूल जो है वो कायरल कंपाउंड है। इसीलिए ये हमने इसको कहा कि 2,3-पेंटाडाइईन जो है वो कायरल मॉलिक्यूल है। तो होप सो आपको समझ आई होगी कन्फॉर्मर्स के बारे में, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के बारे में और इनकी कायरलिटी के बारे में। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हैं।